शिनचैन कार्टून अगर आपने देखा होगा तो शिनचैन को आपने राइस केक्स या फिर जापानीज ओनिगिरी खाते हुए देखा होगा। तो ये जो होती है ग्रिल्ड भी होती है, नॉर्मल भी होती है। तो आज हम बना रहे हैं ग्रिल्ड वाली ओनिगिरी, वो भी वेजिटेरियन वर्जन। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए सुशी राइस। सुशी राइस जो होता है हमारे नॉर्मल चावल से थोड़ा अलग होता है, शॉर्ट ग्रेन राइस है और आप देख रहे हैं कि ज़्यादा गोल गोल टाइप का है। तो ये अलग से मिल जाता है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। इसे भी हमें नॉर्मल चावल की तरह 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। अब इसके बाद इसे पकाएंगे। पतीले में भी आप पका सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में आपका काम और आसान हो जाएगा। तो 1 कप मैंने चावल लिया है, तो 1 1/4 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जो भी आप नाप लें उसके हिसाब से डालें पानी, थोड़ा सा नमक डाल लें। अब ढक्कन लगाकर शुरुआत में आप थोड़ा लो फ्लेम रखें और फिर लो मीडियम पर इसमें 2 सीटी आने दें। यहाँ मैंने लिया है पनीर 200 ग्राम। तो जो हम स्टफिंग बना रहे हैं ना, इसमें एक्चुअली 2 कप राइस के ओनिगिरी बन जाएंगे, पर मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ ताकि बाद में और चावल बना के मैं ओनिगिरी बना लूँ। तो आप चाहें तो 100 ग्राम पनीर भी ले सकते हैं 1 कप चावल के लिए। इसे चॉप करने के लिए मैं मेरा अगारो डिलाइट मीट चॉपर यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा पनीर चॉप हो गया है। आप हाथ से भी क्रम्बल कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे मेयोनीज। तो हमें बाइंडिंग के लिए मेयो चाहिए, और श्रीराचा अगर आपके पास है तो वो डालें, वरना केचप डाल लें। फिर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और सोया सॉस। तो सोया सॉस 2 से 3 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें फिर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट करके देखिए, क्योंकि सॉसेस में नमक होता है, तो जितने नमक की ज़रूरत हो उतना ही नमक फिर आप इसमें डालें। इसी रेसिपी में अगर आपको चिकन यूज़ करना है तो कुक्ड चिकन लें, या फिर फ़िश यूज़ करना है तो कुक्ड फ़िश लें। तो चावल भी हमारा पक गया है, देखिए कितना बढ़िया पका है। ये जो चावल होता है हमारे नॉर्मल देसी चावलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो हाथों पर ये बहुत चिपकता है। इसे मैं एक बोल में निकाल रही हूँ। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए हमें डालना है राइस वाइन विनेगर। अगर आपके पास ये नहीं है तो एक वर्क अराउंड की तरह आप नॉर्मल जो वाइट विनेगर होता है उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसे डाल सकते हैं। पर राइस वाइन विनेगर सुशी राइस के साथ यूज़ किया जाता है। सारी चीज़ें तैयार है। पानी एक बोल में लिया है मैंने। पानी हाथ पर बार बार लगाना ज़रूरी है। पानी हाथ पर लगाएंगे तो चावल आपके हाथों पर ज़्यादा चिपकेगा नहीं और आपको ओनिगिरी बनाने में आसानी होगी। थोड़ा सा चावल हम हाथों पर फ्लैट करेंगे, फिर इसमें रखेंगे स्टफिंग। स्टफिंग रखने के बाद फिर आप हाथों को गीला करें और फिर दूसरे हाथ से इस पे चावल और रख दें। तो ये काफ़ी स्टिकी होता है, इसलिए बता रही हूँ कि पानी बार बार आप यूज़ करते रहें। अब इसका राउंड बनाएं और फिर फ्लैट करके इसे ट्रायंगुलर शेप दें। तो इस तरह के राइस केक्स आपने देखे होंगे। इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा ग्रिल करने वाले हैं और इसीलिए इसका नाम आता है याकी। याकी मतलब जापानीज में होता है ग्रिल। तो इसी तरह से बाकी की ओनिगिरी मैं बना रही हूँ। तो जापानीज क्विजीन जो है शायद हर किसी को पसंद नहीं आएगी, पर आप ऑलरेडी अगर रेस्टोरेंट में जाके सुशी खाते हैं या फिर आपको एशियन क्विजीन इस तरह की पसंद है तो आप ट्राई करके देखना, घर में भी ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। अब ग्रिल करने के लिए तवे पर डालेंगे थोड़ा सा तेल और फिर थोड़ा मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये जो ओनिगिरी हमने बनाई है इसे ग्रिल करेंगे। राइस जो है हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अब जब आप इसे एक साइड पर ग्रिल कर लें तो इसे पलट दें। पलटने के बाद हमें इसके साथ और एक चीज़ करनी है कि हमें इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा सोया सॉस। तो सोया सॉस जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये काफ़ी फ्लेवरफुल है। अगर आपने रेस्टोरेंट में सुशी खाई है उसके साथ जो टिपिंग सॉस होता है यूजुअली ये सर्व होता है। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। वैसे आपको जो सोया सॉस पसंद आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सोया सॉस को हम ब्रश से अच्छे से लगा देंगे। फिर इस ओनिगिरी को सारी ओनिगिरी को पलट देंगे और दूसरी साइड पर भी हम सोया सॉस लगा देंगे। तो ऐसे ही सोया सॉस लगा के हमें दोनों साइड से अच्छे से ओनिगिरी को ग्रिल कर लेना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा इस तरह का। तो हमारी ये ओनिगिरी बन गई है ऑलमोस्ट। अब एक और चीज़ हमें करनी है, ये है नोरी शीट या फिर इसे कहा जाता है सीवीड भी। तो ये शीट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। सारी चीज़ों की लिंक्स मैं आपको दे दूँगी। अब इन शीट्स को हमें थोड़ा सा कट करना है। तो पेपर की तरह होती है, ये भी एक्वायर्ड टेस्ट है, शायद हर किसी को पसंद ना आए। तो अभी जो मैं ग्रिल करके ओनिगिरी पर लगा रही हूँ ये सीवीड, ये अगर आप बिना ग्रिल किए ओनिगिरी बना रहे हैं तो आप सीधे लगा सकते हैं।
तो शिनचान के फेवरेट और जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये राइस केक्स होते हैं। उनका नॉर्मल जो खाना होता है उसका पार्ट होता है। तो इसे आप अगर आपको ये पसंद है तो घर पर तो खा ही सकते हैं। बच्चों को अगर अच्छी लगती है तो टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास सारा सामान घर पे है तो काफ़ी कम रेट में आप ये चीज़ें जो रेस्टोरेंट में बहुत महंगी मिलती है घर पर बना सकते हैं और बार बार बना सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे सुशी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपने ओनीगिरी खाई है? कमेंट करके बताना। अदरवाइज़ आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैं तो कहूँगी आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एन्जॉय।